दोस्तों, आपने संसाधनों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। संसाधन मीन्स रिसोर्स, वह चीज़ होती है जो हम इंसानों का कोई भी काम करें अर्थात हमारे लिए कोई मूल्य रखती हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऐसे संसाधन की जो हर विकसित देश या राष्ट्र के लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन के बारे में। जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है तो हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान रखता है और इसी बात को लेकर हमारे देश की नेगेटिव सोच वाले लोग कहते हैं कि हमारे देश को अन्न की कमी होगी, हमारे देश को फैसिलिटीज़ की कमी होगी। बल्कि इसी बात को जब पॉजिटिव तरीके से सोचा जाएगा तो मानव संसाधन पर इन्वेस्ट करना किसी ज़मीन या व्यापार पर इन्वेस्ट करने से भी कहीं बेहतर है। जब भी आप किसी व्यवसाय के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या छवि उभरती है? आप सोचते होंगे कोई इंसान जो एक चीज़ के ऊपर निवेश करता है और प्रॉफिट लेता है, वह एक व्यवसाय है। जी हाँ, वह एक व्यवसाय है। लेकिन कोई भी चीज़ है जिस पर वह निवेश करे, चाहे वह दुकान हो, ज़मीन हो या घर हो, मायने नहीं रखता। अगर वह इंसान भी है या मानव भी है, उन पर भी अगर निवेश किया जा रहा है तो वह भी आगे चलकर आपको एक अच्छा लाभ देंगे। यदि आप राष्ट्र की जनसंख्या पर निवेश करते हैं या शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सक सुविधाएं प्रदान करते हैं तो आप पाएंगे कि आगे चलकर वही जनसंख्या राष्ट्र की आय में और समाज के उज्जवल भविष्य में एक बेहतरीन योगदान देगी। चलिए हम दो बच्चों का उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और उसे बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। आगे चलकर जब उसे नौकरी मिलती है तो वह अपने परिवार की आय को और अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को, दोनों को एक बेहतरीन मजबूती देता है। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा जो अपने परिवार में माता पिता की अकेली संतान होती है, लेकिन उसको बचपन में ही बेहतर शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से वंचित रखा जाता है, तो वह बड़ा होकर एक अकुशल श्रमिक की भांति कार्य करेगा और वह अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को जुटा नहीं पाएगा। इससे पता चलता है कि जब हम इंसानों पर या मानव पर निवेश करते हैं तो वह भी हमें एक बेहतरीन लाभ देता है। अब हम बात करें शिक्षा की, तो हमारे देश में कई सालों से शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। 1951-52 में हमारा देश 0.64% GDP का हिस्सा पढ़ाई पर निवेश करता था, जबकि 2015-16 आते आते वह 3% में बदल गया और वह पिछले कई सालों से 3% पर ही अटका हुआ है। हमारे देश में 8,58,000 से भी ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जबकि उनमें अच्छी पढ़ाई न होने के कारण कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा मंडल वाले छात्र से भी कम ज्ञान हासिल कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वह काफ़ी ख़राब है और कई जगह तो ऐसा है कि शिक्षा की ही क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके कारण साक्षरता दर तो बढ़ रही है परंतु ज्ञान और शिक्षा का कोई विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार को निवेश और करना चाहिए और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय जो उनके घर या शहर से दूर पड़ते हैं, इसलिए इनकी संख्या और बढ़ानी चाहिए, जिससे हर बच्चा कम दूरी तय करके और घर के काफ़ी पास रहकर उच्चतर और बहुत अच्छी शिक्षा पा सके। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि कोई मानव शिक्षित भी है और साक्षर भी है परंतु उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस वजह से वह अपना पूरा योगदान देश के विकास में या अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं दे सकता। इसके लिए सरकार को जगह जगह एक अच्छी गुणवत्ता वाले अस्पताल और मेडिकल खोलने चाहिए, जिसके साथ साथ वहाँ पर एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी रखने चाहिए। इसके साथ साथ इनकी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी या फिर इनकी जितनी संख्या बढ़ेगी अस्पतालों की, उतना ही लोगों को कम दूरी तय करके और जल्द से जल्द इलाज मिल पाएगा। जब हॉस्पिटल या मेडिकल या फिर डॉक्टर नर्स इत्यादि की बात कर ही रहे हैं तो हम बात करते हैं रोजगार की। रोजगार भी देश की अर्थव्यवस्था और आय में एक बेहतरीन हिस्सा रखता है। इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, रोजगार किसे कहते हैं और रोजगार और बेरोजगार लोग होते कौन हैं। तो दोस्तों, जो लोग काम करने की इच्छा तो रखते हैं और उनकी उम्र 15 से 59 वर्ष तक है, यानी 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक है, जिसके बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, तो ये लोग बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं और यह देश की आय अर्थव्यवस्था में अपना कोई योगदान नहीं दे पाती हैं। जो लोग 15 से कम उम्र के हैं वे रोजगार करने की आयु से कम हैं और जो लोग 59 ईयर्स से अधिक के हैं उनको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वे बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिसको रोजगार की आवश्यकता हो और उसकी उम्र 15 ईयर्स से 59 ईयर्स की हो और फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में चरम पर है। इसी कारण जिन लोगों पर निवेश हुआ है उनकी पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, फिर देखभाल में जो खर्च हुआ है वह अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आए दिन
आय दोनों कमज़ोर हैं। कई सारे युवा हैं जो नौकरी या फिर रोजगार की तलाश में हैं, परंतु रोजगार न मिलने के कारण वह देश पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।